Good afternoon friends, this is Aradhana Singh and welcome to Aradhana Singh classes। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ और मैंने अभी मार्क्स अपना देखा नहीं है, मतलब मैंने आंसर की भी नहीं मिला था क्योंकि मेरे जो आंसर की जब आए थे तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैंने अपने एग्ज़ाम पर फोकस किया कि आंसर की मिला के हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है मेरे एग्ज़ाम में। अब जो होना जो करके आया है वो तो आगे सामने आएगा ही, तो मैंने सोचा मैं बाद में मिला लूँगी, बट आंसर की फिर अब है नहीं, अब तो फाइनल रिजल्ट आएगा तो ही देखा जाएगा। तो मुझे एक्चुअली पता तो नहीं है कि मैं कट ऑफ में हूँ कि नहीं, और कट ऑफ कितना जाएगा ये भी किसी को पता नहीं है। रिज़ल्ट भी अभी उसका कुछ पता नहीं है कि कब तक आएगा, लेकिन ये है कि मेरा अंदाज़ा है कि 15 अप्रैल तक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जिसको भी लगता है कि मैं कट ऑफ में आ सकता हूँ या आस-पास हूँ तो वो बिल्कुल अपना तैयारी करे। और उसमें क्या करना है, तैयारी में पढ़ना ही तो है, तो ये जो पढ़ाई है वो कहीं और भी तो काम आ सकती है। तो आप सबको मेरे ख्याल से जिसको भी लगता है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि मैं ओनली अभी मेरी कोचिंग है, मतलब मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, मेरा खुद का कोचिंग है, मैंने 2 टीचर भी रखा हुआ है पढ़ाने के लिए। तो मैं पढ़ाती तो हूँ, बट फिर भी ये है कि अपने लिए इंटरव्यू के को फेस करना में भी हो सकता है थोड़ा टफ हो, तो पहले से अपना प्रिपरेशन करके रहेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ हमारा व्यक्तित्व का परीक्षण होगा। तो हम कॉन्फिडेंट तभी रहेंगे जब हमारे अंदर नॉलेज भी रहेगी, है ना। तो नॉलेज का होना कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज कम होगा तो कहीं ना कहीं हिचकिचाएंगे तो थोड़ा सा इसका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है, तो इसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं जो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो टॉपिक मैंने पढ़ा, और पुरानी वाली जो पॉलिसीज़ थी वो भी मैंने पढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाय द वे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे यही क्वेश्चन पूछेंगे, मे बी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है उसके बारे में नॉलेज तो हम लोगों को होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग फ्यूचर के टीचर है बनेंगे, फ्यूचर में शिक्षक ही बनेंगे, तो एजुकेशन से रिलेटेड हमें हर चीज़ मालूम होनी चाहिए। हालांकि हमें बहुत कुछ मालूम होना चाहिए, मतलब जो एक टीचर के लिए होता है कि यहाँ तक उनको पता होना चाहिए, इस तरीके का। तो मुझे जब मैंने NEP 2020 को पढ़ा और पीछे वाला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो चलो एक क्वेश्चन है ही कि जो न्यू पॉलिसीज़ आई है उसमें क्या है और पुरानी पॉलिसीज़ है उसमें क्या है। तो ये भी तो पूछ सकते हैं कि दोनों मतलब जो पुरानी और न्यू वाली अब पॉलिसीज़ आई है इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब पुराने पॉलिसी से नए पॉलिसी में क्या बदलाव हुआ है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है। और ये मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस पर डिस्कस करूँगी, जहाँ जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, मैं कभी बोलती भी नहीं हूँ तो आप लोग सुनते भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वैसे मैं ये सब कर रही हूँ तो मुझे भी फ़ायदा ही होगा, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, मैं बता सकूँगी, जैसे कि मैं आपसे बताऊँगी फिर उसके बाद वहाँ पे भी बता सकूँगी अच्छे से, तो इसलिए भी मैं करती हूँ। और जिसको मतलब सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कुछ गाड़ियाँ बाहर आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NEP 2020 ये जो हुआ लागू कब हुआ, इसको 22 से 23 2022-23 टारगेट रखा था, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, तो इसलिए वो पॉलिसीज़ उस टाइम तुरंत नहीं लागू हो पाई। 22-23 में इसका रखा गया है, तो 22 तो बीत गया, 23 चल रहा है, तो लागू भी हो चुकी हैं अब। और इसमें देखिए जो हमारे न्यू पॉलिसीज़ आई हैं उसमें ये डिफरेंस है कि मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है इसमें, जिसमें उसका फिजिकल मतलब शारीरिक विकास और इमोशनल संवेग वाला जो विकास होता है, इमोशनल, है ना, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब सबका, मतलब चारों उनका जो बच्चों का है पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो पहले तो ये है ना। अब पुरानी पॉलिसीज़ में क्या था कि ज़्यादातर ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था,
एंड दूसरा पॉइंट में हम लोग ये सेकंड पॉइंट में हम लोग ये बता सकते हैं कि ECCE न्यू पॉलिसी में ECCE आया। अब ECCE है क्या? अर्ली चाइल्ड केयर ऑफ एजुकेशन। मतलब जब बच्चा 3 इयर्स का हो जाता है तो उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। 3 साल वो प्ले वे मेथड से पढ़ता है, मतलब वहाँ पे खेलता है, मतलब उनको प्ले वे मेथड से ही पढ़ाना है, एक तरह समझ लीजिए। और 2 साल फिर फर्स्ट और सेकेंड, ये मतलब जैसे कि हमारे न्यू पॉलिसीज़ में है ना 5+3+3+4 इस तरीके से। तो ये जो 5 है, पहला स्टेप 5 है, ये 3 साल तो प्लेवे मेथड से खेलना है, और जो पीछे का 2 है 1 क्लास 1 और 2 के लिए है। तो ये हो गया 5। फिर अगला जो 3 है वो क्लास 3, 4, 5 के लिए है। फिर नेक्स्ट 3 जो है 6, 7, 8 के लिए है, और जो 4 है वो 9, 10, 11, 12 क्लास के लिए है। तो ये है। तो पुरानी पॉलिसीज़ में ये नहीं थी, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन नहीं था, तो ये एक अच्छा है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा है कि वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर लड़कियां हैं, मान लीजिए सिलाई में उनका इंटरेस्ट है या ब्यूटिशियन में उनका इंटरेस्ट है, तो उनको वो भी वहाँ पे सिखाया जाएगा। और ये क्लास 6 से स्टार्ट होगा। और लड़कों को मान लीजिए खेलना पसंद है, और भी जैसे कि एक्टिविटीज़ जो भी उनको पसंद है, जो वो करना चाहते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, वो भी उसमें पढ़ाया जाएगा। तो 3 ये हो गए। और चौथा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, एज कम्पेयर टू ओल्ड एजुकेशन पॉलिसीज़। एंड फ्लैक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट को चुनने में। जैसे कि 12th के बाद क्या होता था कि बच्चे को मान लीजिए मैथ्स भी पसंद है बट उसमें उसको बायो भी पसंद है, तो लेकिन वो मैथ के साथ बायो चूँकि नहीं ले सकता, ये हमारी पुरानी पॉलिसीज़ में था। अब ऐसा नहीं है, अब उसको जो मन करे वो सब्जेक्ट ले सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। और मतलब ये अच्छी बात है। और जो हमारी पुरानी पॉलिसीज़ थी उसमें ये सब नहीं था। और एक अच्छी बात ये है कि अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे, है ना। सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो इससे क्या होगा कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, वो अपना पढ़ते रहेंगे। ऐसे क्या होता था कि मार्च में एग्ज़ाम होना है तो जनवरी से स्टार्ट करते, एक साथ लोड हो जाता था। उसके पहले वो पढ़ते ही नहीं थे अच्छे से, बस स्कूल आना जाना इस तरीके से अब जैसे भी हो पाता हो, लेकिन वो ध्यान तब जनवरी से देते जब उनका एग्ज़ाम आता। तो इसलिए अब सेमेस्टर रखा गया है ताकि वो पूरे ईयर थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, लोड लेके ना पढ़े, आराम से पढ़े, और उनके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे। और क्लास 5 तक वो अपने मातृभाषा में पढ़ सकते हैं, और जिसका मन वो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है या किसी और भाषा में भी पढ़ सकता है। तो मातृभाषा में अपना पढ़ सकते हैं। तो ये जो डर है बच्चों में कि नहीं हम जाएंगे तो मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, तो ये सब नहीं होगा। तो जनसंख्या जो रजिस्टर में होता है, जैसे रजिस्टर में और स्कूल में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी इससे। और हम लोग बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है जो कि मैंने नोट भी किया हुआ है। तो मैंने तो लगभग सब बता दिया। अब जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट सब आ जाएगा, मतलब उसका सर्वांगीण विकास करना। और जैसे कि अब आपसे एक पॉइंट और है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी जो हमारे तथ्य हैं उसके प्रति जो एविडेंस हैं, है ना, और जो उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और बच्चे ऑब्जर्वेशन करें और एक दूसरे से डिस्कशन करें कि क्या ये सच में सही है। तो इससे क्या होगा कि एक तो डिस्कशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, और उस पर उनकी समझ और अच्छी होगी। और न्यू एजुकेशन से पॉलिसी से बच्चों में कुछ नया करने की हमेशा इच्छा आएगी, और वो नया नया चीज़ करते भी रहेंगे। तो ये भी एक अच्छे पॉइंट्स हैं। तो कैसे लगे ये आंसर्स आप भी पढ़ सकते हैं, या आप खुद का नोट्स बना के पढ़ सकते हैं। मैंने जो अपना पढ़ा और मुझे ये डिफरेंस लगे तो मैंने नोट कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं
अब कब मुझे और भी मैं पढ़ते पढ़ते मुझे अच्छा लगे तो मैं शेयर करूँगी। मैं शॉर्ट्स में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत वो देती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी देखें। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।